आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला यूहन्ना की पत्री उसकी तीसरी अध्याय उसके दूसरे वाक्य से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे इस प्रकार से बात करके ये कहता है कि हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं जो उसकी प्रजा है, जो उस पर आशा रखने वाले, जो उस पर भरोसा रखने वाले, हम लोग उसकी संतान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे डायरेक्ट इस बात से कहता है कि जितनों ने मसीह को यीशु जानकर ग्रहण किया, उतनों को उस मसीह ने उस परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना हमें अपनी पत्री में यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें जो यहाँ पे लिखी है, वो इस प्रकार से कहती है कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह यीशु ये चाहता है, उसके चेले यानी कि यूहन्ना ये चाहते हैं, या हर एक व्यक्ति जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाने की कोशिश करता है, चाहे वो पवित्र आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो पासवान क्यों ना हो, वो यही चाहता है कि हम मसीह यीशु के समान प्रकट होने पाए। जैसा कि हमारा कल का वचन भी यही था कि परमेश्वर का प्रेम हम में उजागर होगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मसीह यीशु ये चाहता है कि हमारा जीवन उसके समान होने पाए, हमारा जीवन यूं ही बेकार ना जाए। हम इस दुनिया में आए हैं, 60 70 80 साल का जीवन व्यतीत करके यहाँ से यूं ही ना जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ अनोखा चाहता है। उसका उद्देश्य हमारे से ये है कि हम मसीह यीशु के समान हों, उसके समान अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि आगे वचन में लिखा है, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। वो परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है। वो मसीह यीशु पवित्र मसीह हमारा पिता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें भी पवित्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम उसको देख पाएंगे जब हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलेंगे, जब हम अपनी आत्मिकता में बढ़ने पाएंगे जो कि परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, हमें और उजागर होने की ज़रूरत है। मसीह यीशु ने हमें परमेश्वर की संतान तो ठहरा दिया है, लेकिन क्या हम उसके अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए हैं, जो हमारे लिए जो परमेश्वर ने एक सनातन बातों को रखा है, क्या हम उस सनातन बातों को पा रहे हैं, या अपने जीवन में उन्हें ग्रहण कर रहे हैं? या जो विरासत मसीह यीशु हमें देना चाहता है, क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? मेरे प्रियो, हमें मसीह यीशु के समान बनने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है कि हाँ प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर उड़ेल, क्योंकि उसी के द्वारा हम मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चल पाएंगे, हम उसकी आज्ञाओं को मान पाएंगे। अगर हम पतरस के जीवन को देखें तो 3.5 साल मसीह यीशु के साथ रहने के बावजूद भी वो मसीह यीशु के प्रति ईमानदार नहीं हो पाया था। लेकिन जब पेंतीकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरा, तब वो सारी पृथ्वी की छोर तक जाति जाति के लोगों में परमेश्वर के और मसीह यीशु के गवाह ठहरने पाए। तो मेरे प्रियो, हमें भी मसीह यीशु से, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम उस मसीह यीशु को वैसा ही देखें जैसा कि वो है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इस सुंदर दिन को प्रभु एक बार फिर आपके नाम से पवित्र करते हैं प्रभु। प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन से प्रभु पूरी होने पाए, हमारे जीवन से पूरी होने पाए प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं, आप उन्हें इसे समझने में शक्ति, बल और अपनी सामर्थ्य दे, अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी कर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।